स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत सिंपल है। दैट इज CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। आप जो बीच में CH3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि ये इस CH पे जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को हम दोबारा से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट इज CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH। नॉमनक्लेचर बेसिक नॉमनक्लेचर हाइड्रोकार्बन से लेकर के आपने अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में भी नॉमनक्लेचर किया है, तो बेसिक रूल्स आप सब जानते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बताएं यहाँ पर कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के केस में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अगर लेफ्ट से नंबरिंग हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5, तो एल्डिहाइड की पोजीशन 5 आएगी, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और 5 कार्बन की चेन है। तो ये कंपाउंड जो बेसिक पहला कंपाउंड दिया हुआ है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है। दैट इज फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। एंड कार्बन के कार्बन कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो रूट वर्ड पेंटेन। सैचुरेशन है तो पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अगर सी एच कार्बन का सी काउंट किया गया है, जैसा कि इस केस में किया गया है, तो सफिक्स अल। और अगर कार्बन काउंट नहीं किया है तो सफिक्स कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 अल या पेंटेनल। तो या फिर सीधे सीधे 4 मिथाइल पेंटेनल। ये इतना आसान था। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। अगर कोई टेक्निकलिटीज इससे रिलेटेड एग्जाम में आए तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, इससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकलिटीज आपको एग्जाम में फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12.2 का सेकंड पार्ट। दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH। अब देखिए C2H5 यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी C2H5 शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो उसको हम एक्सपेंड जरूर कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे CH2 CH3 हमने कर लिया, और यहाँ पे CH2 CH2 और Cl लगा हुआ है, तो दोबारा से हमने Cl लिख लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4, मैं नंबरिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्हें पैरेंट चेन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4, जब 4 पे आए, इस कार्बन पे आए, तो हमने ये देखना है कि किस तरफ हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्हें पेरेंट चेन की है। तो सबसे ज्यादा पेरेंट चेन जो है वो ये मिलेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्हें पेरेंट चेन हमें देखना होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्हें पेरेंट चेन हमने देखा, तो आ, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन पे ये 5 और ये 6, ये 5 और ये 6। जब 5 और 6 पे गए तो यहाँ पे 5 6 दोनों तरफ है, मतलब 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, ये समझ में आता है। लेकिन पेरेंट चेन में सेलेक्ट किसको करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास होते हैं उसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे Cl है,
सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और ये पेरेंट चेन का हिस्सा होगा। ठीक है, जब ये पेरेंट चेन का हिस्सा है तो हम एक बार पेरेंट चेन बना लेंगे। तो ये क्या होगा, ये पेरेंट चेन हो जाएगी हमारी। और ये जब पेरेंट चेन है तो इसमें नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग दोनों तरफ से करके देखेंगे नंबरिंग कहाँ से आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। और राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग करी हमने, दैट इज 1 2 3 4 5 6। हमने कंपेयर किया, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी किसकी थी, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इस कंपाउंड में है, इन दिस कंपाउंड। जब हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके 3 और 4th पोजीशन को कंपेयर करेंगे, 3 को और 4th पोजीशन को कंपेयर करेंगे। जो 3 है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग कौन सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगी और ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। ठीक, तो क्या नाम आ जाएगा, देखें। 3rd पोजीशन पे तो ये है, 3rd पोजीशन पे क्या है, ओन है, तो दैट इज 3 ओन। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो हेक्स सैचुरेशन है तो एन 3 ओन। जाहिर सी बात है कि ये वॉवल और ये टकरा जाता है तो ई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हुए, 4th पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन है, दिस इज इथाइल ग्रुप और दिस इज क्लोरो। ठीक, तो 4th पोजीशन पे इथाइल और 6th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप, तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, 4 इथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिल्ट करके अगर नंबरिंग अगर देखा जाए, नंबर ऑफ कार्बन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई करने से डिफरेंट नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड एग्जाम्पल हमने नोट करा के आपको दे रहा हूँ। दिस इज मॉडिफाइड एग्जाम्पल। मॉडिफाइड एग्जाम्पल मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द IIT JEE या रिलेवेंट एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज चेंज की जा सकती हैं। ठीक, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड पहले का बना हुआ है जो पहले दे रखा था हम किताब में। ठीक है, इसमें एक ही परिवर्तन किया गया, क्या, कि यहाँ पे इसको CH2 और यहाँ पे लगा दिया गया CH3। ठीक, इस परिवर्तन से, ये परिवर्तन हमने मूलभूत कंपाउंड में किया है, दैट इज द चेंज। ये हमने मॉडिफाई करने के, इसके मॉडिफाई एग्जाम्पल में चेंज किया है। तो केवल एक कार्बन चेंज किया तो उससे क्या परिवर्तन आ जाएगा काम करने के तरीके में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 6। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पेरेंट चेन। तो इसलिए प्रायोरिटी इसको मिलेगी और 7 कार्बन हो जाएगा। दैट इज रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, रूट वर्ड हेप्टेन, ना कि हेक्सेन। ठीक, क्या आ जाएगा आंसर इसका, फिर इसका नॉमेनक्लेचर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। ठीक, उस केस में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, इस केस में यहाँ 5 और 6 यहाँ तक गए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इसकी नंबरिंग वहां से शुरू होती है जहां से ये पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। तो देखिए कहाँ से पेरेंट चेन से जुड़ा है, यहाँ से पेरेंट चेन से जुड़ा है, फोर्थ पोजीशन से 1 एंड 2। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो इथाइल, 2 कार्बन है इथाइल। और ये सेकेंड क्लोरो इथाइल किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, पेरेंट चेन की फोर्थ पोजीशन पे। ये इस तरह से नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस समय अलग से नहीं है यहाँ पे जैसे लिखा था हमने 6 क्लोरो 4 इथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दो सब्स्टिट्यूएंट की जगह एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है नए मॉडिफाइड एग्जाम्पल में। तो क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 4 ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट है 2 क्लोरो इथाइल, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो इसलिए ब्रैकेट में किया। और हेप्ट, सैचुरेशन है तो एन, ठीक है, सैचुरेशन है तो एन, थर्ड पोजीशन पे है ओन। ठीक है, ये काट दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया। तो यहां एक कार्बन चेंज करने से पूरा कंप्लीट नॉमेनक्लेचर का सिस्टम चेंज हो गया। ये परिवर्तन है और ये मॉडिफाइड एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी मॉडिफाइड करके एग्जांपल को आसानी से मॉडिफाई करके आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है तो मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, कहीं पर अगर मॉडिफाइड है वो अपने कंक्लूसिव पॉइंट में ऐड कर लें। अब कंक्लूसिव पॉइंट यहाँ पे जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं आप, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पेरेंट चेन, उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे मैंने वो फैक्टर अप्लाई किया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पेरेंट चेन। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन आर सेम इन दिस केस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाते हैं।